Hello everyone, welcome back to the video lecture series for Statistics Basics to Advanced. So if you are preparing for any competitive exam or any degree course, ये कोर्स आपके लिए definitely helpful रहेगा. So अब तक lecture 1 और 2 में हमने basic definitions, terminology, collection, classification, tabulations, graphs and charts ये सब discuss कर लिया था जो generally chapter 1 को cover करता है. Here are the topics which we will cover in this lecture. So स्टार्ट करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ. So central tendency is a summary statistics that represent the center point of a data set. So जो मेजर होता है that indicates where most values in a distribution fall. Like आपके पास कोई सीरीज है तो वहाँ पे जो हम summary statistics निकालते हैं, central tendency निकालते हैं, वो क्या होता है बेसिकली मीन, मीडियन और मोड होता है. तो वो एक ऐसा पॉइंट या वैल्यू होता है जहाँ जिसके आसपास ही बाकी सारी वैल्यूज आती हैं. ओके, सो वेरियस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर देयर जिनमें से AM, GM और HM जो है वो आपके मैथमेटिकल एवरेजेस होते हैं और मीडियन एंड मोड आपके पोजिशनल एवरेजेस होते हैं. ये काफ़ी कम लोगों को पता होता है कि पोजिशनल और मैथमेटिकल एवरेजेस बेसिकली क्या होते हैं. ठीक है, सो वन बाय वन ये सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो हेयर इज द चार्ट फॉर एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी. तो इसको दो कैटेगरी में है, मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज. सो मैथमेटिकल एवरेजेस में मीन आएगा और मीन के साथ एरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन भी आएंगे. सो अगर हम सिंपल एक इंडिविजुअल सीरीज लें 1 2 3 4 5 5 एंड 8 का, तो अगर हम सिंपली वे में एक डिफाइन करें मीन, मीडियन, मोड, मिड रेंज और रेंज को, तो फर्स्ट है एरिथमेटिक मीन. सो मीन हमें पता है कि जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिया है वो सारे ऑब्जर्वेशंस का एडिशन करके हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है. तो हमारा यहाँ पर आया रिजल्ट 4. मीडियन क्या होता है? मीडियन मिडिल वैल्यू होती है जो पूरे डेटा सेट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में सबसे पहले मीडियन जब भी हमें कैलकुलेट करना है, हमें ध्यान रखना है कि हमें डेटा सीरीज को इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग मैनर में लिखना है. तो यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है और यहाँ आप देखेंगे कि जो नंबर 4 जो हमारा मीडियन हमने कैलकुलेट किया है उसके लेफ्ट साइड और उसके राइट साइड तीन तीन ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, मोड क्या होता है? मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डेटा सेट. तो इस डेटा सीरीज में 5 जो है वो 2 टाइम्स आया है, बाकी सारे नंबर्स हैं वो 1 टाइम है. तो यहाँ पर मोड हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. मिड रेंज क्या होती है? मिड रेंज हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को एडिशन करके जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका आ जाएगा मिड रेंज. इस केस में हमारे आई है 4.5 क्योंकि 1 यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है और 8 यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है. रेंज क्या होता है? डिफरेंस होता है हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर का. तो यहाँ पर 8 - 1 रेंज आपकी आ गई 7. So next, come back to the central tendency. So different formulas are used to calculate mean, median and mode for different data sets. अभी different data sets क्या होते हैं कि data sets are classified in different series जिन्हें हम statistical series कहते हैं और basically वो होती हैं individual series, discrete series और continuous series. तो generally आपने सुना भी होगा ungrouped data और grouped data, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो जो अनग्रुप्ड डेटा होता है दैट इज रॉ डेटा या फिर जिसे हम इंडिविजुअल सीरीज के अंडर कंसिडर कर सकते हैं. और जो ग्रुप्ड डेटा होता है बेसिकली वो दो टाइप का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस. तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं, अनग्रुप्ड और ग्रुप. अनग्रुप्ड में आता है आपका इंडिविजुअल या रॉ डेटा और ग्रुप्ड में आता है आपका डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूअस सीरीज या डेटा. सो वन बाय वन हम इस लेक्चर में क्या करेंगे? मीन कैलकुलेशन करेंगे इन तीनों सीरीज के लिए. ठीक है, फॉर्मूलाज और मेथड तो जो है 3 मेथड होते हैं जनरली, उनके साथ हम ये तीनों सीरीज के लिए मीन कैलकुलेशन को देखेंगे विद एग्जांपल्स. So here are the 3 methods for individual series: direct method, assumed mean method and step deviation method. तो ये तीनों मेथड को न्यूमेरिकल्स के साथ वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन है डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम सिंपल है, इजीएस्ट मेथड है. हम सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ डिवाइड कर देते हैं. इंडिविजुअल सीरीज है तो सिंपल लाइक यहाँ पर 10 20 30 40 50 दिया हुआ है और मीन हमने सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज डाल के कैलकुलेट कर ली हैं. assumed mean method, तो फॉर्मूला फॉर दिस इज a plus summation of di upon n. so n हमें पता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है,
ए कोई भी हम रैंडमली वैल्यू ले लेते हैं। जनरली जो भी आपको डेटा दिया हुआ है उसका सेंटर में जो भी वैल्यू दी हुई है जनरली वो वैल्यू ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ मीन। और जो डी होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं x माइनस ए से। x आपका जो टेबल में गिवन है और a जो आपने वैल्यू अज्यूम की है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेम डेटा लिया है जो हमने इंडिविजुअल सीरीज के लिया, सेम क्वेश्चन है जो हमने डायरेक्ट मेथड में यूज किया था। तो यहाँ पर साइज x है वही 10, 20, 30, 40, 50 हो गया। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो n यहाँ पर 5 हो गया। और लेट कंसिडर किया है हमने a को 30। ठीक है, सो d क्या हो गया आपका x माइनस a, तो 10 माइनस 30, क्योंकि यहाँ पर 10 है x तो माइनस 20 आया, 20 माइनस 30, तो इस तरीके से हम d कैलकुलेट कर लेंगे। और फाइनल टेबल में हमने यहाँ पर समेशन ऑफ d कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ पर वो 0 आया है इस केस में। सो फॉर्मूला में हम वैल्यू रखेंगे सिंपली a का वैल्यू, समेशन d का वैल्यू एंड n का वैल्यू, एंड वी कैन फाइंड आउट द मीन बाई अज्यूम्ड मीन मेथड। तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड में भी हमारा मीन 30 आया था और इस केस में भी हमारा मीन 30 आया है। नेक्स्ट है स्टेप डेविएशन मेथड। सो फॉर्मूला फॉर दिस इज a प्लस समेशन ऑफ di डैश अपॉन n इंटू h। सो h बेसिकली ये एक सिंपल वेरिएंट होता है, अज्यूम मीन मेथड ही होता है। तो ये यूज करते हैं जब हमारे पास वैल्यू जो होती है बहुत बड़ी होती हैं, तो एक कॉमन फैक्टर से उन सारी वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ओके, सो फैक्टर जो h है दैट इज इंडिकेटेड, दैट इज अ रिड्यूस्ड फैक्टर, और जब इससे हम किसी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं तो वो हो जाता है स्टेप डेविएशन। तो d की जगह हो जाता है d डैश और वो होता है x माइनस ए अपॉन एच। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि h सपोज करो मैंने 10 कंसिडर किया है, तो यहाँ पे मैं 10 से डिवाइड कर रही हूँ d में, d कैलकुलेट करने के लिए, और फाइनल फॉर्मूले में मैं h से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो सिंपल ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए है, बाकी आप देखेंगे तो इट इज सिमिलर टू अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, सो नेक्स्ट कम टू द डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों मेथड आपकी कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी सेम रहेंगे। यहाँ पे ध्यान हमें ये देना है कि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर f आ गया है, फ्रीक्वेंसी आ गई है, क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है तो यहाँ पर हमारा सारे फॉर्मूलेज में f ऐड हो गया है सिंपली, बाकी फॉर्मूला सेम है। सो एग्जाम्पल है डिस्क्रीट सीरीज का, इसके लिए हमें तीनों मेथड से मीन कैलकुलेट करना है। तो साइज x है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड उसके करस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो डायरेक्ट मेथड में सिंपली हमने वर्टिकल टेबल की फॉर्म में वर्टिकली x हमें दिया हुआ है, f इज ऑल्सो गिवन, तो हमने क्या किया है समेशन ऑफ f जिसे हम कैपिटल N भी कहते हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिया सारी वैल्यूज को ऐड करके। फिर हमने कैलकुलेट किया f इंटू x और फाइनली समेशन ऑफ f x का एडिशन कर लिया। एंड फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड इज fi xi अपॉन समेशन ऑफ f। तो डायरेक्टली वी कैन पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर और मीन, दैट इज 3.56। नेक्स्ट है अज्यूम मीन मेथड। सेम क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर भी मीन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, a को लेना है, तो x और f सिमिलर है, समेशन ऑफ f 30 है, तो लेट a इज इक्वल टू 3 हमने कंसिडर किया है। तो इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, a के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, d कैलकुलेट करना है। तो d क्या है, x माइनस a, तो x यहाँ पर क्या है 1 और a क्या है फर्स्ट वैल्यू के लिए, फर्स्ट रो के लिए 3, तो 1 minus 2 is 1 minus 3 is minus 2. Similarly 2 minus 3 is minus 1. तो इस तरीके से हमने d कैलकुलेट किया, फिर f into d कर लेंगे सिंपली एंड वी कैन कैलकुलेट समेशन ऑफ f into d। ओके, अब हमारे पास समेशन ऑफ f into d हो गया है, समेशन ऑफ f है और a का वैल्यू हमें पता ही है। डायरेक्टली वी कैन पुट द वैल्यूज एंड वी कैन सी कि हमारा मीन अभी भी 3.56 आया है जो डायरेक्ट मेथड में भी आया था। ओके, सो मीन का वैल्यू सेम रहेगा, आप चाहे कोई भी मेथड यूज करो। इट डिपेंड्स कि आपको क्वेश्चन में अगर मेथड को स्पेसिफाई किया है कि आपको इसी मेथड से करना है तो आपको वही मेथड यूज करना है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होना चाहिए कि सीरीज के हिसाब से हमें कौन सा फॉर्मूला और कौन सा मेथड यूज करना है। सो नेक्स्ट है स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे मैं ये डिफरेंट एग्जाम्पल ले रही हूँ।
क्योंकि वहां पे कोई सीरीज x जो था वो 1 2 3 4 5 था, तो वहां पे 1 का ही डिफरेंस था, h जो है वो 1 ही रहेगा, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस एग्जांपल में क्या है, एक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है जिसमें 3 साइज के प्लॉट हैं, 100 200 और 300 स्क्वायर मीटर के। नंबर ऑफ प्लॉट्स हमें दिए हुए हैं, हमें मीन प्लॉट साइज कैलकुलेट करना है। तो हमने टेबल बना लिया, x क्या होगा 100 200 300, फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं 200 50 एंड 10, समेशन ऑफ f इंटू एन, f जो एन बी है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ए हम मैंने बताया था जनरली सेंटर ऑफ सीरीज, तो यहाँ पे सेंटर क्या है 200, तो मैंने यहाँ पे 200 कंसिडर कर लिया। एच यहाँ पर 100 कंसिडर कर लिया, क्योंकि वैल्यूज यहाँ पर हंड्रेड्स में है तो 100 ले लिया है, अदरवाइज वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर डी आई डैश कैलकुलेट कर लिया, दैट विल बी x माइनस ए अपॉन एच। अज्यूम मीन में वो सिंपल x माइनस ए था, यहाँ पर हम h से उस नंबर को डिवाइड कर देंगे, तो वो वैल्यू थोड़ी सिंपल हो जाएगी और फॉर्मूला में वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर मीन। सो ये हुआ हमारा डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीन कैलकुलेशन। नेक्स्ट कम टू द कंटिन्यूअस सीरीज। अभी कंटिन्यूअस सीरीज में क्लासेस होती हैं, ओके, लाइक 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, वहां पे कोई इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें यही सब कैलकुलेशन करने के लिए एक सिंगल वैल्यू चाहिए, क्योंकि इंटरवल में तो हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमको क्लासेस या इंटरवल दिया हुआ है, हम उसका मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अपर क्लास और लोअर क्लास वैल्यू को, अपर क्लास वैल्यू और लोअर क्लास वैल्यू को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करके हम एक मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें भी डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला मीन का होगा जो आपका डिस्क्रीट में था, एफ आई एक्स आई अपॉन एफ, या फिर हम उसको x की जगह m भी लिख सकते हैं, क्योंकि x यहाँ पर हमारा इंडिविजुअल वैल्यू ना होकर एक इंटरवल है, तो आप उसको x से भी समझ सकते हैं। कई जगह m भी मेंशन कर देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर वो भी फॉर्मूला लिख दिया है, वैल्यू सेम ही होगा, मतलब सेम है, m मीन्स मिड वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है अज्यूम मीन मेथड, वो सिमिलर रहेगा आपका, बस डिफरेंस क्या रहेगा कि वहां पर आपका जो वैल्यूज हैं वो मिड वैल्यूज का वहां पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बाकी सब चीजें सेम है। सेम फॉर स्टेप डेविएशन मेथड ऑल्सो, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तीनों मेथड को। सो ये हमारा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ये कंटिन्यूअस सीरीज है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन को देख के ही आपको पता चल जाए वेदर दिस इज एन इंडिविजुअल सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। तो उसी हिसाब से आपको वहां पे फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स 0 to 10, 10 to 20 इंटरवल्स में दिए हुए हैं, सो दैट इज वाई दिस इज अ कंटिन्यूअस सीरीज। तो अभी डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले क्लास इंटरवल जो हमें दिया हुआ है वो लिखा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी दी है हमें वो लिखी, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी इसका एडिशन निकाल लिया। फिर हमें क्या करना है, मिड वैल्यू, x हमारे पास यहाँ पर नहीं है क्योंकि मुझे फॉर्मूले में तो x चाहिए ना, अभी 0 to 10 में मुझे 0 यूज करना है या 10 यूज करना है, तो वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो मिड वैल्यू मैंने क्या किया, दोनों वैल्यूज को, अपर एंड लोअर वैल्यूज को ऐड किया, 0 + 10 अपॉन 2 5, 10 + 20 अपॉन 2 15, लाइक दिस वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ x। x कैलकुलेट हो गया तो मेरे पास f हो गया, तो मीन्स अभी मेरा फॉर्मूला कैसा हो गया, मेरी टेबल कैसी होगी, डिस्क्रीट सीरीज जैसी। तो सिमिलरली सेम मैं जो मेथड वहां पे यूज कर रही थी वहां पे यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। f इंटू एक्स कैलकुलेट करेंगे, उसका समेशन लेंगे, एडिशन लेंगे, ओके, एंड फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारा मीन आ गया यहाँ पर 35। अज्यूम मीन मेथड में हमने क्या किया, यहाँ पर a कंसिडर करना है, तो a मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया 25 मान लिया, ओके। फिर हमने यहाँ पर d कैलकुलेट कर लिया x माइनस a से, तो x तो मिड वैल्यूज हैं जो मैंने डायरेक्ट मेथड में भी कैलकुलेट करके बताई थी आपको। जब हमारे पास d आ गया तो वी कैन कैलकुलेट f इंटू डी, उससे समीशन ऑफ एफ आई डी आई कैलकुलेट किया, फॉर्मूले में वैल्यू रखी, एंड वी कैन सी कि हमारा मीन अभी सेम आया है जो हमारे डायरेक्ट मेथड में आया था। नेक्स्ट है स्टेप डेविएशन मेथड, तो यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, हमें यहाँ पर h देखना है, तो h आप देख रहे हो कि क्लास इंटरवल में जनरली 10 10 का ही वैल्यू का डिफरेंस है, तो मैंने h यहाँ पर क्या कंसिडर किया है, 10 - 0 मीन्स 10, 30 - 20 इज 10, तो 10 हमने h कैलकुलेट कर लिया। a हमने जो प्रीवियस अज्यूम मीन मेथड में लिया था 25, तो वो 25 लिया, तो अभी मेरा d की जगह क्या हो जाएगा, वो di डैश हो जाएगा।
और x माइनस ए अपॉन एच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी डी डैश आ गया। डी डैश आ गया तो वी कैन कैलकुलेट f इंटू डी डैश मल्टीप्लाई करके, लाइक फॉर फर्स्ट रो 5 इंटू 2 -2, तो वो आ गया sorry 10 into -2, that is -20। ओके, तो सिंपली वी कैन पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला और वी कैन सी कि हमारा अगेन मीन आया है आपका 35। ठीक है, तो मेथड कोई भी हो हमारा मीन सेम रहेगा। सो नेक्स्ट है आपका वेटेड मीन। तो ये जो मीन है इसके अलावा एक और मीन होता है वेटेड मीन, जो बेसिकली एक एवरेज होता है जो डिफरेंट वेट्स को कैलकुलेट करके होता है। ओके, सो डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सीरीज आर वेटेड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसलिए इसको हम वेटेड अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। फॉर्मूला फॉर दिस इज W1 x1 प्लस W2 x2 लाइक दिस, और जो भी वो इंडिविजुअल सीरीज का वेट होगा हमें उनके एडिशन के साथ डिवाइड करना है। तो इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमने अपने नोट्स में काफी सारे प्रैक्टिस सेट के साथ दे रखे हैं। कंबाइंड मीन, तो कंबाइंड मीन बेसिकली मीन होता है 2 और मोर सेपरेट ग्रुप्स का। तो हम कैलकुलेट करते हैं हर एक ग्रुप का मीन और फिर सबको जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। सो फॉर्मूला फॉर combined mean for two sets of data is n1 x1 bar plus n2 x2 bar अपन n1 plus n2। तो n1 और n2 क्या है, हर वो जो दो सेट हैं उनके ऑब्जर्वेशंस का एडिशन है, जो n होता है जिसे समेशन ऑफ f भी कहते हैं। और x1 बार डेटा सेट 1 का मीन है और x2 बार डेटा सेट 2 का मीन है। तो कंबाइंड मीन हमने दोनों को जोड़ के ये फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे तो हमारा कंबाइंड मीन आ जाएगा। In case of 3 sets of data, formula will be this. Okay. So combined mean basically एक weighted mean ही होता है where weights are the size of the each group. So this is about the weighted mean and combined mean. Generally इन दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं। ओके, सो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है 3 मेथड को, और 3 मेथड से हमने कैलकुलेट किया है 3 सीरीज के लिए, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज के लिए, दैट इज इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। सो हमें ये ध्यान रखना है, फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, ये हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच सीरीज इज गिवन। तो सीरीज के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ओके, वेटेड और कंबाइंड मीन के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो दीज आर फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और वैल्यूज पुट करनी है। अभी ये सभी जो वेटेड कंबाइंड मीन के अलावा भी other types of means are also there, that is arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. Okay, so arithmetic mean is the mean or average of set of numbers which is computed by adding all the terms and dividing the sum by total number of terms, जो अभी तक हम कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं डायरेक्ट मेथड में। ओके, वो आपका बेसिकली अरिथमेटिक मीन ही है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ये भी मीन वैल्यू या सेंट्रल टर्म होती है। ओके, सो बेसिकली ये कैलकुलेट करते हैं nth टर्म्स को, उसका nth रूट लेके, प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स एंड उसका nth रूट ले लेते हैं। nth मीन्स जो जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, am में हम उससे डिवाइड करते हैं और gm में हम उसका स्क्वायर रूट nth रूट ले लेते हैं। hm basically computed by dividing the number of values in the sequence by the sum of reciprocal of the terms in the sequence. Okay, फॉर्मूला फॉर am is जो हमने डायरेक्ट मेथड में यूज किया था वही सेम है। gm के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज टर्म्स, लाइक x1 x2 का प्रोडक्ट ले लेंगे और उसका nth रूट ले लिया। तो यहाँ पर ये जो gm का फॉर्मूला है वो हम इसको पाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जो समेशन मैं बोलती हूँ ना, वो जो सिंबल होता है वो एडिशन के लिए होता है, वहां पर अगर टर्म होंगी तो हम उसको समेशन मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 होगा, और जहां पे भी ये पाई वाला सिंबल आएगा वहां पर x1 इंटू x2 इंटू x3 होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। और hm होगा सिंपली n अपॉन 1 अपॉन x1, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल दीज टर्म्स। ठीक है, तो ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन्स रॉ डेटा के लिए है, और अगर आपका ग्रुप डेटा होगा तो वहां पर n रिप्लेस किससे हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के साथ, समेशन ऑफ f के साथ। सो दीज आर द फॉर्मूला फॉर am gm hm, जिन पर बेस्ड gm और hm पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। ओके, न्यूमेरिकल बेस्ड फॉर्मूलाज क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं और बहुत ईजी होते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनइक्वालिटी रिलेशन बिटवीन am gm और hm।
तो ये आपस में इन तीनों का क्या रिलेशन रहता है? ओके, होने को तो तीनों ही मीन है, बट ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनइक्वलिटी रिलेशन बिटवीन दीज थ्री। सो ये बेसिकली एक रिलेशन है जिसमें नॉन इक्वल कंपैरिजन होता है बिटवीन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या फिर टू नंबर्स के बीच में। सो this relation states that values of am, gm, hm are never equal in most of the cases। ठीक है, तो अभी जब मैं आपको हमने पहले डिस्कस किया था कि तीनों सीरीज के लिए हम सेम न्यूमेरिकल लिया था, ठीक है, और तीनों मेथड से यूज किया था, तो हमारा मीन सेम आया था। ओके, तो am, gm, hm के केस में ऐसा नहीं कि मीन है तो इनकी वैल्यूज कभी सेम होंगी। So among these three means AM generally have the highest value, GM is greater than HM, okay, and harmonic mean has the least value among all these three values। ये मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा ऐसा ही होता है, AM बड़ा होगा, उसके बाद GM की वैल्यू आएगी और उसके बाद HM की वैल्यू आएगी। अगर आप सिमिलर क्वेश्चन के लिए, सिमिलर डेटा सेट के लिए AM, GM और HM कैलकुलेट करेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे। So the relationship between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean is, so GM is equal to square root of AM into HM। ओके, या फिर हम इस वे में भी लिख सकते हैं AM is always greater than equal to GM is greater than equal to HM। ओके, जनरली ये काफी न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता ही आता है, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ में आता है। तो इसका मतलब यही है कि इस रिलेशन का मतलब है कि वैल्यू ऑफ AM, GM, HM आर नेवर एवर इक्वल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एंड सिमिलर डेटा सेट के लिए अगर आप तीनों को कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि AM का जो मीन वैल्यू है वो अरिथमेटिक मीन जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। देन वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन विल बी ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, एंड हार्मोनिक मीन विल हैव द लीस्ट वैल्यू अमंग ऑल थ्री मीन्स। सो अभी इनके क्या यूज हैं या फिर कहाँ पे यूज होते हैं? सो AM, GM, HM in statistics has a vital role to play in major calculations. Arithmetic being very simple and easy to compute gives one of the measure of central tendency for grouped and ungrouped data के लिए हम यूज करते हैं। Geometric mean is used in calculation involving growth, investment and determination of surfaces and volume। फिजिक्स में भी काफी यूज होता है। Harmonic mean is used in the calculation related to speed, production and cost in finance। फिबोनाची सीरीज में भी यूज होता है। ये मैं आपको आपकी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, ये वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो लेक्चर 1, 2 एंड इंक्लूडिंग दिस लेक्चर, यहाँ पर हमने चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2 का मीन कैलकुलेशंस एंड AM, GM, HM कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मीडियन एंड मोड फॉर ऑल दीज सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज, तीनों सीरीज के लिए कैलकुलेट करेंगे एंड देखेंगे कि मीन, मीडियन, मोड में कौन सा बेस्ट होता है। जब ऐसी कोई सिचुएशन आए जहां पे हम कैलकुलेट करने के लिए मीन भी कर सकते हैं, मीडियन भी कर सकते हैं, मोड भी कर सकते हैं, तो हमें बेसिक बेस्ट क्या रहेगा हमारा, कि हमें क्या यूज करना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।